इस वीडियो में हम चैप्टर 52 एसिड बेस बैलेंस का अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एसिडोसिस क्या होता है। Acidosis is the condition characterized by abnormal increase in acidity of blood and body fluids with reduction in pH below normal range। एसिडोसिस के कंडीशन में जो हमारा ब्लड है और बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है। और pH जो है वो नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है, तो इसे ही हम एसिडोसिस कहते हैं। Acidosis is produced by increase in partial pressure of carbon dioxide in the body fluids and particularly in arterial blood। और सेकेंड हमारा कॉज क्या है, मतलब किस वजह से हमारा एसिडोसिस प्रोड्यूस होता है। डिक्रीज इन, जब हमारा बॉडी फ्लूइड्स में पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली इन आर्टेरियल ब्लड में, तो हमें एसिडोसिस प्रोड्यूस होता है, एसिडोसिस होता है। और जब हमारा एससीओ हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तब एसिडोसिस क्या होता है। सेकेंड है हमारा एल्कलोसिस। एल्कलोसिस इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन अल्केनिटी of blood and body fluids with increase in pH above the normal range। एल्कोलोसिस के कंडीशन में जो हमारा ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स है उसका अल्केनिटी, अल्केलाइन नेचर इंक्रीज हो जाता है ब्लड में और बॉडी फ्लूइड्स में, और pH भी हमारा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। एसिडोसिस में हमारा जो नॉर्मल लेवल का pH होता है उससे कम हो जाता है, और अल्कोलोसिस में जो नॉर्मल रेंज का pH होता है हमारा वो उससे ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है अल्कोलोसिस के कंडीशन में। आपको पता ही है कि 7 से कम होता है तो एसिडोसिस, 7 से ज़्यादा होता है तो अल्केलोसिस, और 7 होता है तो न्यूट्रल। pH स्केल आप लोगों ने देखा होगा 10। अल्केलोसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टेरियल ब्लड। जब हमारा आर्टेरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो हमें अल्कोलोसिस प्रोड्यूस होता है, मतलब पेशेंट को अल्कोलोसिस होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में अल्कोलोसिस प्रोड्यूस होता है। और इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें जो हमारा SCO3 है बाइकार्बोनेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से भी हमें अल्कोलोसिस होता है। सिंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऐसे लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे P और CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड इज कंट्रोल बाय लंग्स। जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो आर्टेरियल ब्लड में हमारे लंग्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस बाय द चेंज इन आर्टेरियल partial pressure of carbon dioxide are called a respiratory disturbance। Arterial partial pressure of carbon dioxide, arterial partial pressure of carbon dioxide के चेंज होने से जो एसिड बेस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उससे हम रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस स्टेटस प्रोड्यूस बाय द चेंज इन हाइड्रोजन कार्बोनेट bicarbonate concentration are generally called the metabolic disturbance। Thus acid base disturbance कौन कौन से, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। जब हमारे बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है कोई भी तो हम उसे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। और यहाँ पे एसिड बेस डिस्टर्बेंस के 4 टाइप्स दिए हैं, कौन कौन से होते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, आपको 2 हैं, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। तो रेस्पिरेटरी में एसिडोसिस और अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक में भी एसिडोसिस और अल्कलोसिस। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Respiratory acidosis is the acidosis that is caused by alveolar hypoventilation। During hypoventilation, the lungs fail to expel carbon dioxide which is produced in the tissue। एल्वियोलार के हाइपोवेंटिलेशन के वजह से, हाइपो मतलब कम वेंटिलेशन के वजह से हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ड्यूरिंग हाइपोवेंटिलेशन द लंग्स फेल टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस इन टिश्यू।
कम वेंटिलेशन के वजह से जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता, विच इज़ प्रोड्यूस इन द, जो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होता है वो हाइपोवेंटिलेशन के वजह से बाहर नहीं निकाल पाता। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेजर एंड प्रोडक्ट है किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड accumulates in blood where it is react with water to form carbonic acid। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है विच इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एक्यूमुलेट होकर वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है जिसे हम रेस्पिरेटरी एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट into H plus and SCO2। The SCO2 hydrogen carbonate increases H plus। The increased H plus concentration in blood leads to decrease in pH and acidosis। अगर जब हमारे ब्लड में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उसके वजह से जो pH है वो कम हो जाता है और एसिडोसिस हो जाता है, और एसिडोसिस भी कम हो जाता है, लीड्स टू डिक्रीज इन pH एंड एसिडोसिस। pH भी कम हो जाता है और एसिडोसिस भी कम हो जाता है जब हमारे ब्लड में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। Normal partial pressure of carbon dioxide in arterial blood is about 40 mm mercury. When it increases above 60 mm mercury, acidosis occurs. When increase in partial pressure of carbon dioxide and respiratory acidosis occur due to hyperventilation. Given in table 52.3। जो हमारा नॉर्मल पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन आर्टेरियल ब्लड कितना होता है? 40 mm मर्क्यूरी। व्हेन इट इंक्रीजेज अबव 60 mm मर्क्यूरी, जब ये अबव 60 mm मर्क्यूरी से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ऊपर तो हमें एसिडोसिस होता है। व्हेन इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो मीन्स कम, तो हाइपोवेंटिलेशन, कम वेंटिलेशन के वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। कॉजेज ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी। हाइपोवेंटिलेशन, डिक्रीज्ड वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन कम होता है, इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। जब अच्छे से वेंटिलेशन नहीं हो पाता तो यही प्राइमरी कॉज है जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। Some of the condition when increase in partial pressure of carbon dioxide and respiratory acidosis occur due to hypoventilation। Second, और हमारा और कुछ जो conditions है वो क्या है? Increase in partial pressure of carbon dioxide and respiratory acidosis occur due to hypoventilation। जो respiratory acidosis होता है वो hypoventilation की वजह से होता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पे, एसिडोसिस हमारा हाइपोवेंटिलेशन की वजह से। हाइपो मतलब तो कम होता है, वेंटिलेशन मतलब क्या होता है आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? जो हम एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो एल्वियोलाई तक जाता है, फिर वो एल्वियोलाई और ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे मतलब वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना एल्वियोलाई में। फिर वो इनहेल किया हमने, एल्वियोलाई तक गया, फिर वो एल्वियोलाई से फिर वो हम उसे एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। उससे ही जो एयर हम अंदर लिए और एक्सचेंज होने के बाद जो एयर हम बाहर निकाले उसे ही हम वेंटिलेशन कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन हमारा वेंटिलेशन में हेल्प करता है। लंग्स, नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। Respiratory alkalosis is the alkalosis that is caused by
एल्वियोलार हाइपर वेंटिलेशन, जब हमारा एल्वियोलार जो है वो हाइपर वेंटिलेशन, ज़्यादा वेंटिलेशन करता है ना, तो उसके वजह से हमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। हाइपर वेंटिलेशन कॉजेज एक्सेस लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है बॉडी से, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। और कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होने की वजह से, कम होने की वजह से जो हमारा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वो भी कम हो जाता है। एंड डिक्रीज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, और जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड भी कम हो जाएगा, और जो रिलीज ऑफ H+ आयन है वो भी कम हो जाएगा। डिक्रीज H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज द pH लीडिंग टू रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। जब हमारा H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द pH, कम H+ कॉन्सेंट्रेशन होने के वजह से जो हमारा pH है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाता है। When the partial pressure of carbon dioxide in arterial blood decreases below 20 mm mercury, alkalosis occur। जब हमारा arterial blood में partial pressure of carbon dioxide कम होता है below 20 mm mercury, 20 mm mercury से कम हो जाता है, तो alkalosis होता है। Causes of decrease in carbon dioxide in the body, किस वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। Hyperventilation is primary cause for loss of excess carbon dioxide from the body, because during hyperventilation lot of carbon dioxide is expired through respiratory tract, leading to decreased partial pressure of carbon dioxide। ये हमने पहले भी यही पढ़ा था कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है, जिसके वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। सम ऑफ द कंडीशंस में डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कुछ कंडीशन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम कर देते हैं, एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस भी कम हो जाता है अकर ड्यू टू हाइपर। और जो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है वो भी हमें हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होता है। ये हमने पहले जो पढ़ा था वही लिखा है कि किस रीज़न से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है बॉडी में। टेबल 5.4 हम देखेंगे। अभी हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में पढ़ा और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के बारे में पढ़ा, तो हम टेबल में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देख लेते हैं। कंडीशंस व्हेन एसिडोसिस अकर, वो कौन कौन से कंडीशन है जब एसिडोसिस होता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकोस्पाज्मा, एम्फिसेमा, जब ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकोस्पाज्मा और एम्फिसेमा की वजह से जो एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो और रुकावट आती है एयरवे में, उस वजह से हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। लंग डिजीजेस लाइक फाइब्रोसिस, निमोनिया, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन बाय एनेस्थेटिक, सेडेटिव्स एंड सेरिब्रल ट्रॉमा और ट्यूमर्स। एक्स्ट्रा पल्मोनरी thoracic disease like flail, chest, kyphosis and scoliosis. Neural disease like polymyelitis, paralysis of respiratory muscle। ये सब कंडीशंस में हमारा एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस देखेंगे। कंडीशंस व्हेन अल्कोलोसिस अकर, कौन कौन से कंडीशन है जब रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। फर्स्ट कंडीशन है हाइपोक्सिया, एज इन हाई एल्टीट्यूड सीवियर अनीमिया। हाइपोक्सिया कब का, हाई एल्टीट्यूड पर सीवियर अनीमिया के कंडीशन में। पल्मोनरी डिजीज लाइक इडिमा और एम्बोलिज्म, ये सब के कंडीशन में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। और इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव ड्यू टू सेरिब्रल डिस्टर्बेंस, वॉलंटरी हाइपरवेंटिलेशन एंड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा के वजह से और वॉलेंट्री हाइपर वेंटिलेशन, खुद से वॉलेंट्री जानबूझकर जब हम खुद से हाइपर वेंटिलेशन करते हैं उस रीज़न से की वजह से, और सेरिब्रल डिस्टर्बेंसेस, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव के वजह से भी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। कहाँ ये सब कंडीशंस दिए गए हैं। इस वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो
जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है एसिड बेस स्टेटस का, एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, जो हमारा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस क्या है, और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस क्या है, ये सब जो है ना वो प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ये सब जो भी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस के कंडीशंस है वो किस वजह से होता है, इसमें क्या क्या होता है, रीजंस, क्या कम होता है, क्या ज़्यादा होता है, तो ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।